Good morning, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so. All of you are well and doing well. So let's start the session. आज vocab byte का हैशटैग 34 नंबर का सेशन है. हम इसमें आपका क्या क्या कवर अप करने वाले हैं सर. हम सिनोनियम्स को कवर अप करेंगे, इडियम्स को कवर अप करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स को कवर अप करेंगे, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. कहते हैं ना कि बस एक बार देख लो जिंदगी भर याद रहेगा, गारंटी है इस बात की. यदि बिलीव नहीं हो तो एक काम करिए, 20 मिनट रुक कर देखिए, पूरे सेशन को देखिए, मजा ना आए तो कहना. चलते बात को. कहते हैं किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है. वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. आगे हम बात करते हैं. तो क्लास का जो टाइमिंग है, एवरी मॉर्निंग एक सेशन जो है वो 7 AM पर चलता है. 7 AM पर हम इस सेशन को रन करते हैं. तो 7 AM पर बात करेंगे. तो एक क्लास टाइम इसका रहने वाला है 7 AM. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. यहाँ पर हम बात करेंगे. तो ये सेशन जो है वो CGL, CPO, CHSL, स्टेनो एंड IBPS क्लर्क के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. यदि हम बात करें गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो EMRS हो, RPSC हो, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. जब इसका हैशटैग 100 आएगा तो हम एक बहुत सरप्राइज टेस्ट रखेंगे हैशटैग 100 एपिसोड पर, जहां पर आपको पता लगेगा कि अरे सर कितना मजा आता है ना सेशन को पढ़ने में, ना जलवा ना खिंच जाए तो कहते ना. आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. हम कंटेंट की बात करेंगे. इस सेशन में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है. तो इस सेशन में आपको बहुत कुछ नया नया कंटेंट मिलने वाला है. जैसे कि आपको ईडियम्स मिलेंगी, वर्ड्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे. ओके, चलते हैं. तो इसी को हम कहते हैं सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. कौन सा सेशन है सर? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सेशन में हमें बहुत कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत कुछ हमें नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं, देन हमें उसकी प्रैक्टिस देखने को मिलती है. मतलब आपने जो वोकैब पढ़ी है ना, उसकी प्रैक्टिस भी हम लगे हाथ करते हैं. तो आइए आज की क्लास के हम फर्स्ट वर्ड पर चलते हैं. आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है पैनिकी. पहला वर्ड क्या आता है सर? आज का फर्स्ट वर्ड है सर पैनिकी. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनिकी? सर पैनिकी का मतलब होता है पानी की कमी. हम इसे कैसे याद रख सकते हैं सर? पानी प्लस में कमी. पानी की कमी होने पर लोग क्या होते हैं सर? घबरा जाते हैं, डर जाते हैं. क्या होते हैं सर? डर जाते हैं. तो आपको पता है पैनिकी का मतलब ही होता है डरना, मींस घबरा जाना. इसी को कहते हैं सर फ्राइटन. क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं फ्राइटन, मींस घबराया जाना. इसकी हम बात करेंगे सिनोनिम्स की. तो अब आपको पता है जो पैनिकी वर्ड है वो एक निगेटिव वर्ड है. कैसा वर्ड है सर? निगेटिव वर्ड है. यदि इसी को हम कहेंगे तो इसका मतलब होता है सर फियरफुल होना, एनेक्सियस होना. क्या होना सर? एनेक्सियस होना, या फिर अफ्रेड होना, मींस क्या होना सर? डर जाना, चिंतित होना, या फिर डर जाना. या तो डर जाना या फिर चिंतित होना. क्या होना सर? चिंतित होना, चिंतित होना. चले बात, इसी को हम क्या कहते हैं? इसका पॉजिटिव वर्ड क्या होता है सर? काम और करेजियस. क्या होता है सर? काम का मतलब होता है शांति, पीस. इसी को हम कहते हैं सर करेजियस. क्या कहते हैं सर? करेजियस कहते हैं. जिसमें लिखा शी बिकेम पैनिकी. और पैनिकी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है सर वो होता है एडजेक्टिव. क्या होता है सर? उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव हो जाएगा. एक मिनट, ठीक है. उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव हो जाएगा. चलिए आगे बात करते हैं. इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? शी बिकेम पैनिकी. वो कैसे हो गई सर? पैनिकी हो गई, मतलब बहुत डर गई. व्हेन शी रियलाइज, जब उसे रियलाइज हुआ, शी हैड लॉस्ट हर पासपोर्ट राइट बिफोर द फ्लाइट. जब उसे पता लगा कि उसे रियलाइज हुआ कि उसका पासपोर्ट हो चुका है फ्लाइट से जस्ट ठीक पहले, तो वो बहुत ज्यादा पैनिकी हो गई. ओके, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट वर्ड पर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है रैविश. सर रैविश को हम रविश कुमार से याद रख सकते हैं. आपको पता है हमारे यहाँ जो एक पत्रकार हैं रविश कुमार, ये बड़े बोल्ड हैं, ये बड़े बोल्ड हैं. मतलब बहुत बहुत मजाकीदार है, मतलब मजा आ जाता है इन्हें सुनने के बाद. तो रैविश का मतलब होता है इन रैप्चर, मतलब जो मुग्ध कर दे. इसका मतलब वो इतने प्यारे हैं कि ये अपनी न्यूज से सबको मुग्ध कर देते हैं. तो इसका मतलब होता है इन रैप्चर कर देना, या इसी को कहते हैं एंथ्रिल करना. क्या करना सर? इंथ्रिल करना. इसी को कहते हैं मुग्ध करना. क्या करना सर? मुग्ध करना. ओके,
चलिए इसके सिनोनियम्स की बात करेंगे तो इनरैप्चर एंड इंथ्रेल। ओके, इंथ्रेल को याद रखना है, इनरैप्चर को याद रखना है, इंथ्रेल को भी आपको याद रखना है। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा सर? रिपल्स। सर रिपल्स का मतलब क्या होता है? किसी को रिपल्स का मतलब होता है इरिटेट करना, मतलब किसी को सताना, किसी को परेशान कर देना, किसी को परेशान कर देना। क्या कर देना सर? परेशान कर देना। क्या करना सर? परेशान कर देना। इसी को हम क्या कहते हैं सर? मुग्ध करना। इसका जस्ट अपोजिट। द ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द सनसेट, जो ब्रीथ टेकिंग व्यू था सनसेट का ओवर द माउंटेन्स, सीम टू रैविश हर सेंसेस, वो बड़ा मुग्ध करने वाला लग रहा था। आइए नेक्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं। सर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मिलेंस। सर मिलेंस का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलेंस? सर मिलेंस का मतलब होता है मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो होगा मिक्सचर तैयार। मिलेंगे तो इसका मतलब होता है, मिलेंस का मतलब होता है सर मिक्सर। क्या होता है सर? मिक्सर। जब आप नींबू और पानी को मिलाते हो तो एक बहुत बढ़िया मिक्सचर तैयार हो जाता है, इसको हम कहते हैं मिलेंस। और मिलेंस का जो जनरली हम यूज करते हैं वो जनरली ऐसे पदार्थों के लिए करते हैं जो केमिकल के थ्रू। किसके थ्रू सर? केमिकल। ओके, याद रखना सर, किसके थ्रू होते हैं सर? केमिकल। ओके, जो चीजें केमिकल के थ्रू होते हैं उन्हें सर हम मिलेंस कहते हैं। मिक्सचर ऑफ मैडली मीन्स मिश्रण होना। क्या होना सर? मिश्रण। इसका मतलब होता है मिक्सर ऑफ मैडली, मतलब बहुत कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सर? केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के सेंस में हम इसे यूज कर लेते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर? सिंपल होना, साधारण होना। मिलेंस एक नाउन होता है। सर क्या होता है सर? जो मिलेंस है वो एक नाउन है, और मिलेंस जो है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। जनरली एग्जाम में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है द पार्टी वॉज अ मिलेंस ऑफ म्यूजिक, जो पार्टी थी वो एकदम म्यूजिक एंड डांसिंग एंड डिलीशियस फूड से मिक्स थी, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलते हैं आज की क्लास के हमारे नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एनिमोसिटी। सर एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है सर? एनी को हम एनिमल से, एनिम को हम एनिमल से याद रख सकते हैं सर। एनिम को क्या हम सर एनिमल से याद रख सकते हैं? तो आप कहोगे यस सर, हम इन्हें एनिमल से याद रख सकते हैं। मेरे लाडलो एक बात बताओ, क्या हम SITY को सिटी से याद रख सकते हैं? जब मुझे बताओ, यदि एनिमोसिटी का मतलब क्या हो गया? जब एनिमल शहरों में लड़ते हैं, तो एनिमल जब शहरों में लड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाते हैं वो शत्रु बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं सर? शत्रु। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है सर शत्रु होना, मतलब हॉस्टिलिटी होना। हॉस्टल में आजकल लड़ाइयां हो जाती है तो लोग हॉस्टल में हॉस्टिलिटी रखने लगते हैं, मीन्स दुश्मनी रखने लगते हैं। इसी को हमने क्या कहा सर? हॉस्टिलिटी। इसी को हमने क्या कहा सर? हॉस्टिलिटी। इसी को हमने कहा अवर्जन। क्या कहा सर? अवर्जन। इसी को हमने कहा एंटागोनिज्म। ओके, एंटागोनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एंटागोनिज्म। ओके, एनिमस। एनिमस का भी मतलब होता है सर शत्रुता होना, या फिर एनिमिटी। क्या होता है सर? एनिमिटी। इसके बाद हम बात करेंगे इसका अपोजिट। अब देखना, एनिमोसिटी जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। बोलो यस सर, एनिमोसिटी जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो यह एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, याद रखना। अब इसका जो एंटोनियम हो जाएगा सर वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब होता है दुश्मनी, इसका मतलब हो गया सर दोस्ती, उदारवादी। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है बेनवोलेंस। सर बेनवोलेंस कई बार पूछा गया वर्ड है मेरे लाडलो, कई बार पूछा गया है मेरे वर्ड ये लाडलो, बेनवोलेंस। ओके, इसका मतलब होता है उदारवादी, हेल्पफुल। यदि हम इसे एक शब्द में कहेंगे तो आप कह सकते हैं सर हेल्पफुल। ओके, इसी को हमने कहा सर काइंडनेस। सर काइंडनेस का मतलब क्या होता है? काइंडनेस का मतलब होता है हेल्पफुल होना, दयालु होना, या फ्रेंडलीनेस होना। क्या होना सर? दयालु होना। और शत्रुता जो है वो एक एनिमोसिटी जो होता है एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट करा सकते हैं सर, नाउन भी होता है। यदि हम बात करेंगे, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ एनिमोसिटी, एक ग्रेट डील थी किसके बीच में? द टू राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है सर शत्रु। क्या होता है सर? शत्रु। एंड इट शो इन देयर इंटरेक्शन, ये उनके इंटरेक्शन में दिखा। चलते हैं बात को। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा सर? नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है आपका एक्नॉलेज। जब किसी को एक एक चीज की एक नॉलेज, इसे हम कैसे याद रखेंगे सर? एक प्लस में नॉलेज। जब किसी को एक कहीं से भी एक नॉलेज भी मिले ना तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे नॉलेज आपकी बढ़ती है।
ओके, तो एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को कन्फेस करना, किसी चीज को कन्फेस करना। जब आपके पास एक्नॉलेज का मतलब होता है जान जाना, ओके, इसका मतलब होता है सर एडमिट करना। मतलब क्या करना सर, कन्फेस करना या फिर एडमिट करना। जब आपको किसी चीज को आपके पास नॉलेज हो जाती है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब आपको किसी से एक नॉलेज भी मिलती है ना, तो आपको एडमिट कर लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं सर कन्फेस करना। क्या करना सर, कन्फेस करना या फिर सर एडमिट करना। ओके, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्नॉलेज जो है सर एक वो पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है सर, पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है सर डिनाई करना। क्या करना सर, किसी को मना करना, इग्नोर करना, डिक्लाइन करना। ओके, इसी को हम कहते हैं सर एक्नॉलेज। क्या कहते हैं सर, एक्नॉलेज कहते हैं। शी एक्नॉलेज द हार्ड वर्क, वो हमेशा हार्ड वर्क को स्वीकार करती है हर टीम ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी, मतलब अवार्ड सेरेमनी के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं सर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वो। सर एवो का मतलब क्या होता है सर, अरे ये वो तो इतनी अच्छी थी कि हमने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब होता है सर एक्नॉलेज करना या फिर अवाउच करना। क्या करना सर, अवाउच करना मीन स्वीकार करना। ओके, गॉड ब्लेस मी, आई एम रियली सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है। एक्नॉलेज करना मीन्स अबाउट, अभी हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है सर डिसऑन करना, मतलब किसी चीज को डिनाई कर देना। रिप्यूडिएट करना या फिर रिनाउंस करना। रिनाउंस का मतलब होता है जब अनाउंस होता है तो आप चीजों को रिनाउंस कर देते हैं, आप डिनाई कर देते हैं। ओके, लिखा हुआ है ही अवॉज हिज कमिटमेंट, उसने अपनी कमिटमेंट को स्वीकार स्वीकार किया टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो याद रखना एवो का मतलब होता है सर एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, और सर ये वर्ब होता है। बड़ा प्यारा वर्ड है, इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है। okay? चलते हैं बात को, हम आगे बात देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सर प्रोफिस। सर प्रोफिस का मतलब होता है कन्फेस करना, मतलब स्वीकार करना। जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में आपको हर एक चीज को क्या करना होता है सर, स्वीकार करना होता है। सर प्रोफेशन में आपको, प्रोफेस को हम किससे रिलेट करके याद रख सकते हैं सर, प्रोफेशन, ये इसकी ट्रिक है। ये क्या है सर, इसकी ट्रिक है। इसका मतलब होता है सर स्वीकार करना। क्या करना सर, प्रोफेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, मींस एडमिट करना, डिनाई करना, इसका अपोजिट हो जाएगा। शी प्रोफेस्ड हर लव फॉर लिटरेचर इन एवरी ऐसे शी रॉट ड्यूरिंग हर कॉलेज। अब नेक्स्ट वर्ड आता है एवर। सर एवर का मतलब होता है ए बर, एक बर, एक बर। हमारे पापा ने हमारे लिए एक ऐसा बर ढूंढा कि सब उसकी तारीफें करते हैं। एवर का मतलब होता है दावे के साथ कहते हैं। ओके, हमारे पापा ने एक ऐसा वर्ग ढूंढा, दावे के साथ कहते हैं कि एक नंबर है, एक नंबर। तो एवर का मतलब होता है कि यार एवर है वो, तो एवर दावे के साथ कहते हैं। इसका मतलब होता है सर असर्ट करना, मींस स्टेटमेंट करना, मींस डिक्लेयर करना या फिर क्लेम करना। इसी को आप स्टेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, स्टेट करना, मतलब किसी को कोई बात कह देना। चलते हैं वर्ड पर। असर्ट का मतलब होता है सर स्टेटमेंट, क्लेम करना या डिक्लेयर भी आप इसे कह सकते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा सर इसका, डिनाई करना या फिर डिस्क्लेम करना। ओके, यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो बिटनेस, तो देखो बिटनेस क्या है सर, नाउन है। अवर्ड जो है सर वो वर्ब है, तो अवर्ड जो है वो वर्ब की तरह काम करती है, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है क्लेम करना, और ये वर्ब है। क्या है सर, ये वर्ब है। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे। तो आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है अबाउच। अबाउच का मतलब है यार मुझे तो एक गिफ्ट, अबाउच, बाउच को हम बाउचर से याद रख सकते हैं। क्या बाउच को हम बाउचर से याद रख सकते हैं, मतलब किसी बात को दृढ़ता पूर्वक कहना। जब आपको किसी ने वाउचर दिया हो, जब अमेजोन का वाउचर दिया हो, तो आप कहते हो ना यार मैं तो इसको ले ही लूंगा, मीन्स असर्ट, अफर्म, डिक्लेयर। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्विक रिवीजन। सर पैनिकी का मतलब क्या होता है, सर पैनिकी का मतलब होता है सर डर जाना, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड करना। ओके, रैविश का मतलब होता है सर रैप्चर, किसी को मुग्ध कर लेना।
रैप्चर, ओके। इंथ्रेल भी आप कह सकते हैं, इनरैप्चर भी कहते हैं सर। मिलेंस का मतलब होता है सर मिक्सर, मतलब मिक्स, मतलब मिलावट होना, केमिकल। सर एनिमिस्टी का मतलब होता है सर बिटरनेस, मींस कड़वाहट, एनिमिटी, बिटरनेस आप कह सकते हैं। एक्नॉलेज का मतलब होता है सर किसी चीज को एडमिट करना, ओके। एवो का प्रोफिस का एवर का मतलब क्या होता है सर, किसी चीज को भी क्या करना, एडमिट करना, ओके। एवर एंड अबाउट का मतलब होता है सर किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर स्टेट करना, या फिर सर हम कह सकते हैं किसी भी बात पर फैक्ट कहना, या फिर सर कोई भी बात को कहना, मतलब हक से कहना, इसी को कहते हैं एवर एंड अबाउट। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। एक वर्ड आता है सर कैंडिड। सर कैंडिड का मतलब होता है कि कैंडिड को हम कैंडिडेट याद रखेंगे, पीएम का कैंडिडेट, प्रधानमंत्री बनने का जो कैंडिडेट होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये प्रधानमंत्री के लिए एक परफेक्ट एकदम क्लियर कैंडिडेट है, तो इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। जो हमारे मोदी जी हैं वो ऑनेस्ट हैं, वो फ्रैंक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्पष्टवादी है, निष्कपट है, ओके। इसी को हमने कह दिया सर ऑनेस्ट। क्या कह दिया सर, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइन, चलते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कैंडिड जो है वो आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, और कैंडिड आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कैंडिड रिस्पॉन्स, मतलब एक स्पष्ट रिस्पॉन्स, ओके। इसी का अपोजिट हो जाता है सर नेगेटिव हो जाएगा आर्टफुल होना, आर्टफुल होना, डेवियस होना। डेवियस का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। डेवियस को याद करने का तरीका है कि जो हमारे यहाँ भारत में देवियों के मंदिर होते हैं वो जनरली पहाड़ों पर होते हैं, इसी को हम कहते हैं घुमा फिरा कर बात करना। कनिंग भी हम इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कनिंग भी हम इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कनिंग भी कह सकते हैं, डेवियस कह सकते हैं, आर्टफुल कह सकते हैं। लिखा हुआ है जैसे शी गेव अ कैंडिड रिस्पॉन्स, उसने एक कैंडिड रिस्पॉन्स दिया इंटरव्यूअर को, ओपनली डिस्कसिंग हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उसने ओपनली डिस्कस की उससे उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है आज के हमारी क्लास में सर फोर्थ राइट। सर फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, जो फोर्थ एम्पायर होता है क्रिकेट में, जो फोर्थ एम्पायर होता है वो एकदम ईमानदार होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आउट स्पोकन होता है, कैंडिड होता है, ओके। याद रखना इसी को हम कहते थे ट्रिकी। एक तो कॉमन से वर्ड हो गए आज की क्लास के हमारे, फोर्थ राइट है, कैंडिड है। नेक्स्ट वर्ड आता है आउट स्पोकन, भी सेम वर्ड है आपका, स्पष्ट होना, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड से हमने याद रखे। सर नेव, सर नेव बहुत प्यारा वर्ड है। जो लोग नेवी में काम करते हैं, जो लोग नेवी में काम करते हैं वो लोग बड़े स्पष्ट होते हैं, वो बड़े क्लीन होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निष्कपट होते हैं, फ्रैंक होते हैं। कैसे होते हैं, जो लोग काम करते हैं तो वो बड़े फ्रैंक होते हैं, मीन्स निष्कपट होते हैं। इसका मतलब इंजीनियस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, फ्रैंक होते हैं। इसी का मतलब होता है सर आर्टफुल। ये नेव वो उसी से रिलेटेड ही है पीछे वाले वर्ड से। अगला वर्ड आता है सर बेटर। बैटर का मतलब होता है जब बच्चे ने कहा कि पापा मैं पढ़ाई के टाइम बैट से खेल लूं, तो पापा ने कहा इस बैट से, अबे तेरी, बैट तेरी। कैसे याद रखेंगे सर, बैट प्लस में तेरी, ठीक है। तो पापा ने कहा कि यदि तूने खेलने की बात की तो इसी बैट से तेरी कुटाई कर दूंगा, इसी बैट से तेरी कुटाई कर दूंगा। तो बैटर का मतलब होता है क्या करना सर, कूटा, मीन्स बैश करना किसी को। बैश करने वाला होता है किसी को डांट देना, मीन्स मारना। इसी का अपोजिट हो जाता है सर प्रोटेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रिगमेंट। सर इनफ्रिगमेंट का मतलब क्या होता है, इन, इसे हम कैसे याद रखेंगे सर, इन फिरंगियों, इन फिरंगियों के राज में यदि कोई भी नियम कानून को तोड़ता था, इन फिरंगियों के राज में कोई उल्लंघन करता था, तो इसका मतलब होता है कंट्रावेंशन। क्या होता है सर, कंट्रावेंशन। इसका मतलब होता है सर उल्लंघन करना, मींस इनफ्रिगमेंट। याद रखिएगा, इन फ्रंगियों के राज में कोई उल्लंघन करता था तो उसे सजाए मौत मिलती थी। तो इनफ्रिंगमेंट का मतलब क्या होता है सर, कंट्रावेंशन, ओके, याद रखिएगा। तो इसी को हमने कह दिया सर कंट्रावेंशन, इसी को कह दिया वॉलेशन या ट्रांसग्रेशन या ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ओबीडियंस का मतलब होता है सर पालन करना। क्या करना सर, पालन करना। क्या करना सर, पालन करना। आगे हम बात करते हैं। द कंपनी वॉज sued फॉर कॉपीराइट infringement
आफ्टर यूजिंग अनदर आर्टिस्ट डिजाइन विदाउट परमिशन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड बात करेंगे सर प्लमेट। सर प्लम का मतलब होता है सर जामुन। सर प्लम का मतलब होता है सर जामुन, और जामुन जो है वो कहाँ गिर जाते हैं सर, जमीन पर गिर जाते हैं। प्लम का मतलब होता है सर जामुन, जो जामुन होते हैं वो जमीन पर क्या हो जाते हैं सर, जमीन पर गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब होता है सर फॉल। प्लमेट का मतलब होता है सर फॉल, फॉल या फिर ड्रॉप। क्या कहते हैं सर, फॉल या फिर ड्रॉप कहते हैं। आगे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, इसी का प्लमेट का मतलब अपोजिट होता है सोर या फिर राइज कर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे बात करेंगे। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है गेन से। सर गेन से का मतलब होता है जब उसने कहा कि यार मैं तो अलग तरीके से गेन कर सकती हूँ बेट को, उसने कह दिया नहीं मैं ऐसे गेन को गलत तरीके से बेट नहीं कर सकती, मतलब मना कर देना किसी चीज के लिए गेन से होता है। जब उसने गलत तरीके से पैसा कमाने को क्या कर दिया, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। गेन का मतलब क्या होता है सर, प्राप्त। जब उसने गलत तरीके से पैसा कमाने को मना कर दिया कि मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा, इसका मतलब होता है सर डिनाई करना। ओके, इसी को हमने क्या कह दिया सर, एग्री करना, अपोजिट हो जाएगा। फ्रीलांस का मतलब होता है फ्रीडम, कोई भी कहीं स्वतंत्र रूप से काम करने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड हम कहते हैं। ड्विंडल, सर ड्विंडल को हम याद रखेंगे बिंडल से। जो आजकल के ड्विंडल, डी का मतलब हो गया सर देसी, डी का मतलब क्या होता है सर, देसी, और बिंडल को हम याद रख सकते हैं। जो देसी बिंडल होते हैं उनसे इंसान की आयु और फेफड़ों की उम्र कम हो जाती है, मतलब इसका मतलब होता है सर डिक्रीज करना या फिर डिमिनिश करना, किसी चीज को डिक्लाइन करना। ओके, चलते हैं। आज का पहला वर्ड आता है सर रैविश। सर रैविश का मतलब क्या होता है, इन्होंने अपोजिट पूछा है। अब आपको पता है सर रैविश तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो देखो कैप्टिवेट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, अट्रैक्ट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, चार्म भी एक पॉजिटिव वर्ड है, अपोजिट वर्ड है रिपेल, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर मिसलिनी का मतलब क्या होता है सर, मिलेंस नहीं कह सकते, इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, क्योंकि यदि केमिकल के सेंस में बात करते हैं तो हम मिलेंस का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है सर, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी हम पढ़कर हैं। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है सर, एक्नॉलेज का मतलब होता है आपका कंफर्मेशन। ओके, मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ओके, अब वो का मतलब होता है सर प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब क्या होता है सर, एडमिट करना। और एवर का मतलब क्या होता है सर, एवर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेस करना। कैंडिड का मतलब होता है सर फ्रैंक। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है सर, फोर्थ राइट इज अ पॉजिटिव वर्ड, मतलब स्पष्ट कहने वाला। मोटिवेट भी ठीक वर्ड है, अपफ्रंट भी ठीक है। आउट स्पोकन का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। एंटोनियम क्या हो जाएगा सर, डेवियस, सी इज द करेक्ट आंसर। डेवियस का मतलब क्या हो जाएगा सर, डेवियस का मतलब होता है घुमा फिरा कर। जो देवियों के मंदिर है, देवियस का मतलब क्या होता है, जो देवियों के मंदिर हैं, जो देवियों के मंदिर हैं वो कैसे बने हैं, घुमा फिरा कर बने हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब सर्कोटस का मतलब होता है घुमा फिरा कर, कैलेंडस्टाइन का मतलब होता है घुमा फिरा कर, सर्पेंटाइन का मतलब होता है घुमा फिरा कर। आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेव का आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बैटर का आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्लमेटेट का आंसर क्या होगा आप भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आज लास्ट वर्ड है ड्विंडल का भी मतलब आप अपोजिट करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। 5 वर्ड आपको, जो 5 क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिए, 5 क्वेश्चन आपके लिए आंसर करने हैं। ठीक, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिले, तो पीडीएफ के लिए आप इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर क्विजेस भी होती हैं, यही सेशन आपके इंग्लिश ग्रामर, आपको कोई भी ग्रामर का कंटेंट चाहिए, आपको लिटरेचर का कंटेंट चाहिए, आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ग्रामर, लिटरेचर, वोकैब, आपको सारी चीजें इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाकी यदि आप मेरे और भी सेशंस देखने चाहते हैं तो आप SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।